को, हमारे अफसर को मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम से आज तक निरंतर जो मीटिंग चला रहे हैं, उनको नमन वंदन है। हम बहुत लोग हम क्या करते हैं, बीच बीच छोड़कर चला जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन टी है जो टीएलएस संचालक है, अभी तक ये निरंतर चल रहा है। 365 का 365 दिन दिन चलता है ये। इतना अच्छी अच्छे प्रोग्राम चलता है। तो ये सीखने के लिए बनाया हुआ और मैनेज किया हुआ टीएलएस ग्रुप है ये। हम इस ग्रुप से बहुत लोगों को जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आते हुए देखा है। तो हम नमन वंदन करना चाहते हैं। और जो प्लेटफॉर्म में हम आज जुड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म का संस्थापक है, सीईओ है, फाउंडर है, डॉक्टर लिम सियो, जिनको भी नमन वंदन करना चाहता हूँ। जो जो व्यक्ति आज दुनिया को एक उजाला दे रहे हैं, एक बत्ती की तरह आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कंपनी में आज हम जोड़ने के लिए एक गजब की अवसर पाए हैं, अच्छे अवसर पाए हैं। और जो जो कंपनी में आज हम जुड़े हैं, डीएक्सन कंपनी, जो दुनिया का सबसे बेस्ट टॉप लेवल का कंपनी है, पावरफुल कंपनी है। उस कंपनी को भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इस कंपनी को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज जो जिसमें हम जुड़े हैं, यह सबसे अच्छी बात है। और जिसमें एक प्रोडक्ट मिलता है, जो गैंडोरमा का प्रोडक्ट है, और द मिराकुलस किंग ऑफ जड़ी बूटी का राजा है, वो सबसे शक्तिशाली प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ तक पहुंच गए। और ये इतने अच्छे प्रोडक्ट आज हम खाते हैं, जो चमत्कारी जड़ी बूटी का राजा है, उसको भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ। और जितने भी हमारा ऑफलाइन है, ग्रेट लाइन है, साइड लाइन है, गुरुजनों है, उनको भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज हम ये टिके हैं। हमारे जीवन में अलग अलग ज्ञान देने वाले हमारा गुरु है, उनको भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज देखा जाए तो तेरे ग्रुप में भी बहुत गुरु वर्ग है। उन्होंने जितने अच्छे से ज्ञान देते हैं हमको, उनको ज्ञान आज हम जब फील्ड में जाते हैं, तो अलग अलग लोगों का, अलग अलग गुरुओं का अलग अलग जगह पर वो आता है, वो ख्याल आता है। हम उनको मानते हैं। इतना अच्छा सा बात करते हैं। देखा जाए तो कल हमारा डॉक्टर एस एस सिंह सर का प्रोग्राम हम सुने थे। इतना सभी सभी समस्याओं का एक ही हल है, प्लान सो द प्लान। आप समझे दोस्तों? आज हम यही चीज समझ पाएंगे, तो अवश्य ही हम सफल हो पाएंगे। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। इस समझने के लिए, इसको हम दिल से लेने के लिए, सबसे पहले तो सुनना पड़ता है। सुनना है, लिसनिंग पावर होना पड़ता है। अब जब तक हमारा लिसनिंग पावर नहीं होगा, तब तक हमारा स्पीकिंग पावर भी नहीं बढ़ेगा। जब तक हम नहीं सुनेंगे, तब तक नहीं बोल पाएंगे। इसलिए सुनना पड़ता है पहले। जो व्यक्ति सुनेगा वही व्यक्ति बोलेगा। जो व्यक्ति सुनेगा और बोलेगा, तो यह व्यक्ति इस्तेमाल भी करेगा। आज जितने हम सुनते हैं, उतने हम इस्तेमाल करेंगे, जितने इस्तेमाल करेंगे उतने बोलेंगे। ये पॉइंट पर हम बात करेंगे आज। हम पहले रिएक्शन के बारे में सुने थे, अच्छी तरह से सुने। सुनने के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया। जब रिएक्शन का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे बोलने के मन करने लगा। बोलने की मन करने, जब हम बोलने लगे तो टीम बढ़ने लगा। यही है रिएक्शन। सबसे पहले सुनो, इस्तेमाल करो, तब बोलो, सफलता मिल जाएगा। आज हम बहुत लोग सुन नहीं पाते, हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है, लिसनिंग पावर नहीं है। चाहे कोई भी जगह पर, कोई भी फील्ड में कहीं भी जाओ, तो हम वो बात नहीं सुनते हैं। किसी को भी बात सुनने की मन ही नहीं करता है। तो ये मन नहीं करने की वजह है, नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में भरा हुआ है। नेगेटिव चीज से हमारा दिमाग चल रहा है, तो हम नहीं सुन पाते। इसलिए सबसे पहले, चाहे अच्छा हो या अच्छा न हो, वो किसी को भी जरूरत नहीं है, लेकिन सुनना पड़ता है। तो सुनेंगे तो अच्छा हो या ना हो, उसको पता मिलता है। सुनने के बाद हमको पता मिलता है। केवल सुनने के बाद सभी चीज पता नहीं मिलता है। कभी कभी तो जो अच्छा नहीं लगता है, वो भी अच्छा हो सकता है। बहुत लोग हम देखते हैं, कोई कोई लोग को हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उनको व्यवहार में लाते देखते वही व्यक्ति हमको अच्छा लगने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम फील्ड में जाते हैं, शुरुआती दौर पर हम बात करते हैं, तो हमारे बात शुरुआती दौर में कोई भी नहीं मानते हैं।
तो धीरे धीरे वो बात जब बार बार सुनने लगते हैं, एक बार नहीं बार बार सुनने लगते हैं, दो बार तीन बार जब सुनते हैं, तो वो चीज व्यवहार में लाने के बाद बोलते हैं कि हम गलत थे, ऐसा लगता है। इसलिए सबसे पहले सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सुनो, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो अच्छी बात न हो, लेकिन सुनना है। जब हम सुनते हैं तो वो चीज हम व्यवहार में लाते हैं। हम बोलते हैं ब्लैक कॉफी अच्छी तरफ से काम करता है, सही बात, ब्लैक कॉफी अच्छी तरफ से काम करता है, लेकिन ब्लैक कॉफी सुनने से काम नहीं करता है, सुनने से काम नहीं करता है। ब्लैक कॉफी सुनना का मतलब है हमको उसको नॉलेज लेना है, ब्लैक कॉफी का नॉलेज लेना है। आज हम बहुत लोग सुनते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब तक हम नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या वो प्रोडक्ट काम करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। हम रोज ब्लैक कॉफी की बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? हम रोज ब्लैक कॉफी पीते हैं ना, ब्लैक कॉफी पीते हैं, जितने भी लोग हम पीते हैं ब्लैक कॉफी, इसका बात करते हैं। जो पिएगा तो बात बात करना पड़ेगा। इतनी अच्छी चीज, समझे दोस्तों, हमारे पास है। ये किससे बना है? ये फिर जड़ी बूटी का राजा से बना है ना। हाँ, ये भी किंग ऑफ हर्ब्स है, मिराकुलस किंग ऑफ हर्ब्स है। इसलिए आज हम जितने भी लोग, यह बात आज समझना बहुत जरूरी है। जो बात अच्छे से सुनेगा तो वो निष्कर्ष में आएगा। हम तो निष्कर्ष में आते हैं, जब निष्कर्ष में हम आ जाते हैं तो हमारा पिक अप लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, तो हम डिसीजन ले लेते हैं। आज बहुत लोग, हम क्या है, गुमराह में है, अपने आप को खुद को गुमराह में रखे हैं, नहीं सुनने के वजह से अपने आप को अनॉलेजेबल, जो अज्ञानी मानते हैं, हम ज्ञानी नहीं मानते हैं, अज्ञानी मान लेते हैं। दुनिया की सबसे ज्ञानी जैसा तो लगता है, लेकिन अज्ञानी में हम फंस जाते हैं। ये समस्या की बात होता है। इसलिए सबसे पहले सुनो, इस्तेमाल करो, तब बोलो। ये एक मेन पॉइंट है। जब तक हम नहीं सुनते हैं तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो हम नहीं बोल पाएंगे। जितने भी लोग हम डिएक्शन में, यही चल रहा है। तो डिएक्शन में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? यहाँ सबसे शक्तिशाली चीज प्रोडक्ट है, और इसको हमको समझना है। और यह प्रोडक्ट बड़ा टेक्नोलॉजी, इसका टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ है। अभी तक दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी देशों में इतने शक्तिशाली प्रोडक्ट अभी तक नहीं बनाया हुआ है। समझे दोस्तों, किस तरीके से बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, इसको समझना जरूरी है। ये मेन पॉइंट, इतना अच्छी पॉइंट ये समझना जरूरी है। इसका टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रिया से बनाया हुआ है। तो इसमें हमारा जो सेहत के लिए जितने भी प्रोडक्ट है डिएक्शन में, सब हमारे सेहत के लिए बनाया हुआ है। समझे दोस्तों, चाहे कॉफी, मंजन हो, कोई भी चीज हो, चाहे आयुर्वेद का प्रोडक्ट हो, बहुत चीज बनाया हुआ है, सब टोटल हमारे सेहत के लिए है। और जो व्यक्ति जो सेहत के लिए बनाया हुआ समझ लेता है, तो दुनिया को बदलने में उसको देर नहीं लगता। समझे दोस्तों, आज समझे ये मेन पॉइंट। आज स्वस्थ से ज्यादा बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा चाहे स्वस्थ है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर और मन का बहुत बड़ी कनेक्शन है, इंटर रिलेशन बिटवीन हेल्थ, बॉडी एंड सोल। हमारा मन और बॉडी का अंतर संबंध है। कहीं कहीं हमारा शरीर पर चोट लग जाता है तो मन बोलता है कि मुझे चोट लग गया। समझे, कभी कभी मन मन बिगड़ जाता है तो शरीर को भी, सब शरीर बिगड़ जाता है। मानो किसी को गुस्सा आ गया, गुस्सा का, तो उनका क्या बोलते हैं, उनका जो फेस है, अनुहार है, वो अनुहार बदल जाता है। किसी का पेट का दर्द हो गया तो वो भी अनुहार बदल जाता है। इसका मतलब दोनों का बहुत बड़ी गहरा संबंध है। इसमें हमको समझना जरूरी है। इसलिए जो लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान देगा तो वो दुनिया में टॉप रहेगा, तो सही निर्णय और डिसीजन भी कर लेगा। आज इतना इतना अच्छा स्वस्थ नहीं है दुनिया का और हम लोगों का, कि हम सभी चीजों में निर्णय करने में समर्थ है। हम निर्णय ले ही नहीं पाते। निर्णय क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा सेहत आज अच्छा नहीं है। हमारा सेहत, हमारा शरीर हमको साथ नहीं दे रहा है। साथ नहीं देने की एक ही वजह है, हम बीमार है।
शारीरिक तौर पर देखा जाए तो हम बीमार है, और दूसरा है मानसिक तौर भी हम बीमार है। मानसिक रूप में भी हम बीमार है, और सामाजिक रूप में भी हम बीमार है, अनहेल्दी। फिजिकल, मेंटल और सोशली हम अनहेल्दी है, अनफिटनेस है। अब देखा जाए कहीं भी हम कुछ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमको संशय जगता है, शंकाएं उत्पन्न हो जाता है, तो हम फिर फंस जाते हैं। इसका मतलब है हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और हम समाज में घुल मिल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत समस्या की बात हो रहा है, क्योंकि हमारा खान पीन वैसे हो गया। जो हवा हम ले रहे हैं ये शुद्ध नहीं है, जो पानी हम पी रहे हैं ये भी शुद्ध नहीं है, जो हम भोजन ले रहे हैं ये भी शुद्ध नहीं है, हम जो कुछ सोच रहे हैं, सोचते हैं हम, वो भी शुद्ध नहीं है, जिससे हम व्यवहार करते हैं वो भी शुद्ध नहीं करते हैं। समझे दोस्तों? जब हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है, क्या हम सफल हो पाएंगे कहीं वहीं जगह पर? नहीं सफल हो पाते हैं। ये एक ही पॉइंट है, आज डिएक्शन में आए तो सभी का हल है। एक बार डिएक्शन को तो ताली देना पड़ेगा दोस्तों। इतने अच्छे, इतना नेगेटिव नेगेटिव पर्सन जब डिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब डिएक्शन अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, तो देखिए उनका इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, हम चकित हो जाते हैं। हम बहुत लोगों को देखे हैं, इतना दिल खुश होता है, अंदर से दिल खुश होता है। आज देखा जाए अशोक सर को हम देखते हैं, जब वो बोलने लगते हैं तो हमारा दिल कहीं ना कहीं छूटा है, वहां पर हलचल आ जाता है। अब ये क्या है? ये रिएक्शन का एक खासियत है, रिएक्शन का कारण है। देयर इज डीप रिलेशन बिटवीन रिएक्शन एंड आवर पोजिशन। जितने हम पोजिशन में है, एकदम गहरा संबंध है। रोज हम बात सुनने लगते हैं, रोज पॉजिटिव पॉजिटिव बात सुनने लगते हैं, वो हमारा सभी चीजों का नेगेटिव जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है ना, वो एवॉइड करने लगते हैं, डिस्चार्ज करने लगते हैं। ये इतना अच्छा लगता है आज। इसीलिए तो आज डीएक्शन में रोज प्रोग्राम लेना और देना जरूरी है, और रोज डीएक्शन का प्रोडक्ट भी लेना जरूरी है। जब हम डीएक्शन का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, साफ हो जाता है। डीएक्शन का प्रोग्राम जब लेते हैं, हमारा माइंड साफ हो जाता है। समझे दोस्तों? और जितने भी कैंसर का प्रॉब्लम है, यानी कि पॉकेट कैंसर का प्रॉब्लम है, हम जब रिएक्शन का काम करने लगते हैं तो हमारा पॉकेट का जो कैंसर है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप चाहते क्या, आप हम चाहते क्या है? ये तीनों चीज तो है ना दुनिया के लिए। तो जब ये तीनों चीज हो जाता, मिल जाएगा, तो हमको क्या होगा? तब हैप्पीनेस होगा, उसमें खुशहाल थप जाएगा दोस्तों, खुशहाल मिलेगा। तो ये सभी लोग, हम जीवन में जितने भी लोग हम काम कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, चाहे कोई भी जगह पर हो, हेल्दी लाइफ के लिए कर रहे हैं, और फ्रीडम लाइफ के लिए हम कर रहे हैं। कहीं भी जाओ, स्वतंत्र पूर्वक घूमो बैठो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। देर इज सो, क्या बोलते हैं, प्रश्न, कि प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ जटिल प्रश्न प्रश्न भी है आज दुनिया में। क्या हम सफल हो पाएंगे? क्या खुशी मिलेगा? क्या हम स्वस्थ हो पाएंगे? हमको मन करता है, इसको प्रश्न उत्पन्न, जिसको उत्पन्न होगा यह प्रश्न, वही व्यक्ति जीवन में काम करने लायक रहेगा। जब तक अपने आप में प्रश्न नहीं आएगा, जब तक स्वयं की क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर। हमको समझना है, मैं अपने शरीर के लिए आज तक क्या किया हूं, समझना जरूरी है। मैं अपने खुद के लिए क्या किया हूं, दूसरों के लिए तो अलग की बात है। अपने दांतों के लिए मैंने क्या किया हूं? अभी देखा जाए बहुत लोगों का दिल का बीमार हो रहा है, अभी देखा जाए गुर्दे की समस्या आ रहा है, अभी देखा जाए लीवर की प्रॉब्लम बढ़ रहा है, अभी का पेट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, बाथ और थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बीपी और शुगर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और उनका स्किन का, चमड़ी का समस्याओं का समस्या बढ़ रहा है, चमड़ी का समस्या बढ़ रहा है, आंखों का समस्या बढ़ रहा है। अब समझे दोस्तों, इतना तेजी से रोग बढ़ रहा है कि दुनिया में कोई भी जगह पर इसका हल नहीं मिल रहा है।
लोग भटकते 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 डिएक्शन में आते हैं, सभी तक घूम फिर कर कर आते हैं। वही तरीके से मैं भी डिएक्शन में आया हूँ। बहुत जगह पर मैं भी भटका था इससे पहले, आज से 12 13 साल 13 साल पहले, 12 12 14 ईयर्स एगो पहले मैंने भी भटका था। बहुत लंबे समय तक दवा खाया था, बहुत जगह पर, बहुत हॉस्पिटल पर मैं गया था। एक ही गैस्ट्रिक के समस्या की वजह से, एक ही गैस्ट्रिक था बहुत सबसे बड़ी समस्या। जो खाता था वो पचता नहीं था, समझे दोस्तों। जो सोचता था वो अच्छी नहीं सोच आता था उस समय पे। इतना तकलीफ दे रहा था कि मैं भी उसको समझ नहीं पाता था कि मुझे क्या हो रहा है, इसको समस्या को हल कहाँ पर मिलेगा। बहुत सोचता था उस समय पे, मेरा हल कहीं भी नहीं मिला दोस्तों। तो जब मैंने डिएक्शन पाया, जब कुमार मेडिकल सेंटर पे यही ब्लैक कॉफी पाया, बिना किसी पूछे, बिना किसी शंकाएं इसको उठा कर ले आया लाया। तो जब मैंने पीना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। एक हफ्ते के बाद मुझे डायरिया, बहुत डायरिया हुआ। 105 बार डायरिया हो गया था 24 घंटे में, समझे दोस्तों। इतना समस्या बढ़ गया था। और उस समय, उस दिन का मुझे याद आया, जब मैं रात दिन कूदा था टॉयलेट में, तो मेरा जो पैर भी, क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मड, मड, वो मेरा पैर में पूरा खत्म कर दिया था, घाव बना दिया था। अब समझे, बरसात के समय में बहुत तकलीफ हुआ था। तो आज वही व्यक्ति मैं हूँ। आज 12 साल हो गया रनिंग में, 12 साल, 12 ईयर्स रनिंग में हूँ। डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए आज मैं एक ही कैप्सूल और टैबलेट समेत नहीं खाया हूँ, कहीं भी एक कैप्सूल भी नहीं खाया हूँ हॉस्पिटल का। वही व्यक्ति आज 12 महीना कहीं भी नहीं रुकता हूँ दोस्तों। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात का समय हो, चाहे धूल हो, कोई भी हो, मैं नहीं रुकता हूँ, फिर भी समस्या आस नहीं है। किसकी वजह से? डिएक्शन के वजह से, डिएक्शन की स्पर्न की वजह से, पेस्ट की वजह से आज वो समस्या नहीं आ रहा है। इससे पहले बहुत दर्द हुआ था। तो ये चीज मुझे एहसास हुआ, अंदर से मैंने महसूस किया। तो समझा कि दुनिया में सेहत से बड़ा कोई चीज भी नहीं है। ये तो हम किताब में भी पढ़ चुके थे, लेकिन पढ़ने के बाद ये जीवन में लागू नहीं हुआ था। ये आज डीएक्स में लागू हो पा रहा है। हम बहुत लोग आज एजुकेटेड है, हम बहुत बहुत लोग हैं, हम पढ़ा लिखा है, शिक्षित वर्ग है, लेकिन व्यवहार में वही चीज हम नहीं लाते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं घमंड है, कहीं ना कहीं अहमता है। हम वहीं पे हम मूर्खता की व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत जानते हैं ना। हमारा मुकेश वर्मा सर बोलते हैं, एमबीए मुझे बहुत आता है। हाँ, एमबीए मुझे बहुत आता है, समझे दोस्तों। पढ़ा लिखा हुआ लोगों का ये होता है, एमबीए होता है, मुझे बहुत आता है। हम ऐसे ही थे उस समय पे, मुझे लग रहा है अभी। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। मैं कौन हूँ, अपने लिए मैं क्या किया हूँ, ये मुझे में कभी भी प्रश्न नहीं आया दोस्तों। मुझे लगता था कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं मुझे बहुत आता है, क्योंकि बहुत एजुकेटेड हूँ। सब था, पता है इस रोग का क्या बोल, सिम्टम्स क्या है, इसका रीजन क्या है, और कौन तरीके से हल हो गया है ना, फायदे क्या है, इसका सब मुझे पता था, उस समय भी पता था। तो व्यवहार में मैं कभी नहीं लाया। इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है, मैं अपने लिए क्या किया हूँ इस दुनिया में, और अपने लिए मैं क्या किया हूँ सबसे पहले। अपने भी कोई भी कुछ नहीं किए हैं दोस्तों। जब हम अपने लिए नहीं कर पाते, तो क्या दूसरों को लिए कुछ हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरों के लिए कर कहाँ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम अपनी खुद अपने के लिए नहीं कर पाए हैं। अपनी गैस्ट्रिक ठीक नहीं कर पाने वाला दूसरों को गैस्ट्रिक ठीक कर पाएगा? नहीं पाएगा। ये मुझे लगा। तो आज डिएक्शन एक माध्यम बन गया कि हम अपने लिए तो करते हैं, और दूसरों के लिए भी करने के लिए एक सिस्टम बना दिया डॉक्टर डॉक्टर विंसियो जी ने, दूसरों के लिए भी। समझे दोस्तों, हॉस्पिटल में डॉक्टर अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। लेकिन डिएक्शन अपने लिए के साथ दूसरों के लिए भी एक माध्यम बन गया। इसलिए गर्व करना जरूरी है इसमें। जो व्यक्ति डीएक्स में जुड़े,
अब छाती में हाथ रखकर गर्व कीजिए। बी प्राउड टू बी इन डीएक्सन। अब समझे दोस्तों, इतने अच्छी पावरफुल हम प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग अड़ जाएंगे। सभी को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ असो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज एक ही साथ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। एक बार नहीं कि बार बार, बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइम बार बार यूज करो, टाइम एंड अगेन यूज करना पड़ेगा। तो आप जितने बोलेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये प्लान है, इतना अच्छा प्लान डॉक्टर लिम सियोजी ने दिया। उनको तो जितने भी धन्यवाद दो फिर भी कम ही रहेगा। आज हमारा अपलाइन, जितने भी अपलाइन है, जितने भी क्रॉस लाइन है, लव लाइन है, उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं, जब हम टेलीग्राम पे और आज जूम मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, उनका बात सुनने के बाद अंदर से एक शक्ति बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ता है, जो जागर उत्साह थप जाता है। हम कहीं कहीं कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हम भटक जाते हैं। ये भटकने और भूलने के बाद जब हम प्रोग्राम लेते हैं तो हमारा अंदर से वह ताकत बढ़ जाता है। इसलिए जितने भी लोग हैं आज देश में जुड़े, इसको हम समझना जरूरी है। इससे सबसे पहले सुनो, इस्तेमाल करो, तब बोलो, फील्ड में जाकर बोलो। सबसे अच्छी पावर हमको डी एक्शन से मिलता है। तो हम डी एक्शन को हम और ऊंचाई में पहुंचाने के लिए हम सभी लोग एक बद्ध होकर, गोलबद्ध होकर आगे बढ़ना, एक निर्णय करना पड़ता है। हमको करना ही पड़ेगा दोस्तों। आज ही हमारा दिन है, अभी से हम निर्णय करेंगे कि मैं डीएक्शन में हूं। आज से मेरा डीएक्शन, मेरा रग रग में आज कूद रहा है, समझे, मेरा रो रो उमल रहा है, समझे दोस्तों। इस तरीके से हमको समझना जरूरी है। इतना अच्छा पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब, समझे, इतना प्योर प्लेटफॉर्म, इसे शुद्ध और पवित्र प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जो हम पवित्रता और शुद्धता से काम नहीं करेंगे तो डीएक्स में कभी कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। थोड़ी दो चार पोस्ट हम ले पाएंगे, लेकिन अच्छी तरफ से जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। लंबे समय तक डीएक्शन में टिकना है तो डीएक्शन का सिस्टम को समझना है, डीएक्शन को सिस्टम को हम अपनाना है, जीवन में अपनाना है। ऐसा पंचशील और क्या बोलते हैं आ रहा है डीएक्शन में, पंचशील का जो बात चल रहा है, ऐसा पंचशील नहीं बना है। आज बहुत हम लीडर डीएक्शन में जुड़े हुए लीडर को भी हम भटकना मन करता है। तो दोस्तों हम नहीं भटकना है, इसमें मत भटकिए, गलत मत कीजिए। हम जब गलत करते हैं तो हमारा अंदर की जो ताकत है वो आपसे आप खसकने लगता है। हम गलत सोचने लगते हैं डिएक्शन के बारे में तो हमारा एनर्जी भी घटने लगता है। हम, मेरे को भी कई बार यह चीज आया था, डिएक्शन के बारे में शंकाएं जाग जाता था, उस समय उमड़ता था, तो मुझे लगता था कि मैं डिएक्शन नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा बीच में भी आता था। तो जब धीरे धीरे इसको महसूस होने लगा तो इसको भीतर से मैं इसको क्या बोलते हैं अध्ययन होने लगा, अंदर से अध्ययन करते गया, गहराई में जो पहुंचने लगे तो डिएक्शन अच्छा लगने लगा। तो आज डिएक्शन छोड़ने की मन ही न करता। क्यों? क्योंकि हम डिएक्शन बन गए। इसलिए डिएक्शन बन गए खुद ही। डिएक्शन का प्रोडक्ट खाकर हमारा शरीर में डिएक्शन घुस गया। डिएक्शन का बातों सुनते सुनते हमारा मानसिक तौर पर परिवर्तन आया। डिएक्शन में बात करते करते हमारा इनकम बढ़ने लगा। और जितने भी लोग से हम बात करते हैं हौसला बढ़ जाता है। जितने बात सुनते हौसला बढ़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप समझे दोस्तों, हम कहाँ हैं, किस दुनिया में, इसको तो हम समझना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म आज जुड़े हैं तो गर्व करना पड़ेगा दोस्तों। आज इसको तो हम जड़ से लेना पड़ेगा, पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। सदा बाहर सकारात्मक रहो, इनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक, पोलाइट स्पीकिंग, सब से पोलाइटली व्यवहार करना है, पोलाइट ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी को।
तो हम इतने अच्छे से हमसे टिक पाएंगे दोस्तों। आज बहुत जबरदस्त की आज कंपनी में आज जुड़े हैं, ये तो गर्व की बात है दोस्तों, गर्व की बात है। गर्व करो आज, हम सभी को गर्व करना पड़ेगा डीएक्शन में बैठकर। तो इसमें सबसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और प्लान समझना, दूसरा बात, और प्रोग्राम में जाना, प्रोडक्ट, प्लान और इस्तेमाल एकदम समझना जरूरी है इसमें। तो हम जब हम प्रोडक्ट खा लेते हैं तो इसका सिस्टम क्या है, ये सिस्टम को तो जड़ से लेना है। जो हमारा डॉक्टर एस ने कल ही बोले थे कि शोध प्लान करना, कोई भी समस्या हो शोध प्लान, कहीं भी हो शोध प्लान, बहुत अच्छी बात। जब प्लान समझ पाएंगे तो धीरे 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 अपनी टीम बनने लगता है। आज बहुत लोगों का टीम बन रहा है, जो जो व्यक्ति आज फील्ड में सभी का टीम बन रहा है, इतना अच्छा सा रिजल्ट भी आ रहा है। हमको देखें कि हॉस्पिटल से विदाई हुए कि डॉक्टर ने भी आत्मसमर्पण दोनों हाथ उठा दिए थे, वैसा रिजल्ट भी हमको इधर मिला था। एक खतरनाक की बात है, हमारा इधर हमारा जित बहादुर सर है, उनका एक पेशेंट पेशेंट मिल गया उनको। तो पेशेंट ऐसा मिल गया जिनका दोनों किडनी फेल, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होता है ना, तो उनका 9 बार डायलिसिस होता था हफ्ते में। एक हफ्ते में समझे दोस्तों, हफ्ते में 7 दिन होता है, उनका 9 बार डायलिसिस होता था। कि इतना शरीर खसक गया था, उनका कोई शरीर नहीं थे, शरीर शरीर जैसा नहीं दिखाई देते थे, पूरा येलो येलो कलर कलर, समझे, सूखा हुआ शरीर, पानी नहीं पी पाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी बेचारी उनको। तो उनको मैंने जब देखा तो समझा क्या इनका बहुत बड़ी तकलीफ है। तो उनके बोले कि इनका गुर्दे खत्म हो गया, इनका दोनों किडनी फेल हो गया। तो जिस बार ने बोला कि अभी इनको क्या प्रोडक्ट देना पड़ेगा, बोलिए सर। मैंने बोला कि इनका क्या प्रोडक्ट देंगे सर, इनको तो शरीर नहीं है। अब एक दो बार एक दो दिन बचेंगी, ज्यादा से ज्यादा ये तो नहीं बच पाएंगी। हम हमारा प्रोडक्ट तो हम दे पाए देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो गुजर जाएंगे, तो क्या होगा, सारा यहाँ हल्दी खली मच जाएगा, सभी जगह पर ये गलत मैसेज आएगा। तो ऐसे लोगों को देने से तो नहीं देना अच्छा रहेगा।